अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम देखने जाएंगे चैट जीपीटी के यूजेस। चैट जीपीटी को आप कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ को इतना इजी पीजी बना सकते हैं चैट जीपीटी के यूज़ से। तो आप कैसे करेंगे और चैट जीपीटी को अपने यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि चैट जीपीटी वेबसाइट खुली कैसे। और अगर आप जब फर्स्ट टाइम यूज़र होंगे तो आपके सामने आएगा फ़ोन नंबर इंटर करें, अपना नेम इंटर करें, अपना ईमेल इंटर करें, पासवर्ड, ईच एंड एवरीथिंग। तो आपको बहुत लगेगा हैक्टिक है, बट ये हैक्टिक नहीं है। एक थोड़ा सा मसला या एक थोड़ी सी जो है एक कोशिश करने के बाद आपके सामने किस तरह की विंडो ओपन होगी जो कि आपकी लाइफ को इतना इजी बना दे कि आप कहते होंगे कि पहले मुझे क्यों नहीं पता चला कि मैं इतना कुछ कर सकता था इस चैट जीपीटी के ज़रिए। तो बारी बारी हम देखेंगे कि हम इसे क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वर्ड में एक फ़ाइल बनाई है आप सबके लिए, जिसमें हमने बोला ये है कि वर्ड चैट जीपीटी कैन डू। कैन चैट जीपीटी कंपोज अ कैची सॉन्ग अबाउट द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। हमने उसको एक चैलेंज देंगे कि आप हमारे लिए पीरियोडिक टेबल, चूँकि स्टूडेंट्स से याद नहीं होते, तो हमने स्टूडेंट्स के मुताबिक ये क्वेश्चंस हमने कुछ जमा किए हैं जिसके मुताबिक हम आपको उसका चैट जीपीटी का यूज़ दिखाएंगे कितना प्रोडक्टिव है ये चैट जीपीटी। सो सबसे पहले तो हम उसे ये चैलेंज देंगे कि आपने पीरियोडिक टेबल बनाना है एक सॉन्ग की शक्ल में। तो हम यहाँ से मैं इसको क्या करती हूँ, कंपोज आ कैची सॉन्ग अबाउट द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। कंट्रोल सी मैंने कॉपी किया और मैं गई चैट जीपीटी के पास। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में क्या होता है। सबसे पहले आपके पास स्क्रीन में टॉप पे आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू चैट का ऑप्शन होता है। यहाँ से कभी भी आपने न्यू चैट स्टार्ट करनी है तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। और आप नीचे देख सकते हैं कि आपके पास हिस्ट्री होती है कि आपने इससे पहले कब क्या सर्च किया था। तो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको ड्रैग डाउन करेंगे तो आपके पास ढेर सारी अपनी हिस्ट्री खुल जाएगी। और यहाँ पे जो है ये आपके पास नीचे ईमेल शो हो रही है, ये एक्चुअली ईमेल वो ईमेल है जिससे आपने यहाँ पे लॉगिन किया था। और ये इस ईमेल के अंदर आपकी हिस्ट्री, आपका ईच एंड एवरी डाटा पड़ा होगा। और ये जो टॉप है आपको ये चैट 3.5 और जीपीटी 4 आपको दिख रहा है। इसके अंदर फ़र्क इतना है कि चैट जीपीटी 3.5 जो है फ्री वर्जन है, चैट जीपीटी जो 4 है वो एक्चुअली लॉक्ड वर्जन है, या फिर आपका ये लाइसेंस वर्जन है। उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, तभी ही आपको उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं उसकी जो ये खासियतें हैं वो तभी अवेल कर सकते हैं जब उसको पे करेंगे। चलते हैं, जो हमने क्वेश्चन हमारा था कि हम क्या कुछ नहीं कर सकते। तो कंपोज अ कैची सॉन्ग अबाउट द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले हमने चैट जीपीटी को बोला कि एक पीरियोडिक टेबल के मुताबिक एक अच्छा सा सॉन्ग लिख कर दो। तो अब वो हमें क्या लिख कर देगा, हमने इंटर किया और अब देखें हमारे लिए एक वर्स 1। In the world of atoms, molecules so grand, there's a chart that helps us understand. It's all got all the elements from A to Z. Song about the periodic table. Come with me. Okay. तो ये आपको एक पीरियोडिक टेबल के ऊपर इसने एक बहुत बड़ा सा जो है सॉन्ग लिखकर दे दिया। हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है तो हाइड्रोजन के ऊपर, कार्बन के ऊपर, हर किसी के लाइफ के ऊपर एक बहुत ज़्यादा। आप यहाँ से ड्रैग डाउन करेंगे, देखें आपके पास सबके हर चीज़ आपके सामने शो कर देगा कि ये देखें इतना बड़ा इसने सॉन्ग लिखा है। अगर आपको ये सॉन्ग पसंद नहीं आता, आप कहते हैं इसमें चेंजेस हों, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि जब आप नेक्स्ट मैसेज करेंगे तो अगर आप बोलेंगे कि ये जो आपने आउटरो लिखा है, ये जो आउटरो यहाँ पे आपने लिखा है इसकी मुझे समझ नहीं आ रही, इस सॉन्ग को मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही आपने क्या लिखा है, मैं एक्चुअली उर्दू स्पीकर हूँ तो मुझे ये सॉन्ग जो है उर्दू में लिख कर दो। अच्छा, मैं उसको लिखती हूँ कन्वर्ट दिस सॉन्ग इन उर्दू। अब वो मुझे क्या करेगा, उर्दू में जो है मुझे उर्दू राइटिंग बेसिकली उर्दू में लिख कर देगा। अब मैं चाहती हूँ नहीं, ये तो उर्दू उसने रोमन उर्दू में लिख दी है, जो कि हाइड्रोजन पहला सबसे हल्का ये है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन ये है सबसे सबका बेस वगैरह, इसने मुझे पोइम लिख कर दे दी है उर्दू में। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो है मुझे उर्दू राइटिंग में लिख कर दें, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि इसको बोलूँगी स्टॉप जनरेटिंग। और अब मैं इसको बोलने वाली हूँ कि आपने मुझे क्या करना है कि उर्दू लेटर्स में लिख कर देना है, कन्वर्ट दिस सॉन्ग इन उर्दू लेटर्स। ओके, तो ये मुझे उर्दू लेटर्स में जो है, ये देखें आपको मेरा पैगाम है कि आप खुशी होंगे और खैरियत से गुजर रहे होंगे, और ये ईच एंड एवरीथिंग मुझे जो है सारा कुछ जो है मुझे उर्दू लेटर में कन्वर्ट करके देगा, लेटर बना रहा है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने इसको एक ऑर्डर दिया कि हमें एक पोइम चाहिए पीरियोडिक टेबल के ऊपर, उसने बना के दी। आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ये बताने के लिए मैंने ये सारा काम किया। अब उससे हम पूछने लगे सेकंड क्वेश्चन, जो कि है कैन चैट जीपीटी क्रिएट अ रेसिपी फॉर अ यूनिक
एंड डिलीशियस डिश यूजिंग ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स। आप इसको चैलेंज भी दे सकते हैं कि आपके पास 3 इंग्रेडिएंट्स है, आपने उसी के मुताबिक ही एक डिलीशियस और या तो एक यूनिक किस्म की आपने मुझे रेसिपी बतानी है, चूँकि मैं एक शेफ़ हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक नई रेसिपी मैं इंट्रोड्यूस कराऊँ। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को देखने के लिए। क्रिएट ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स रेसिपी, कंट्रोल C, और अब हम करते हैं इसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कि ये इसका हमें आंसर क्या देता है। सबसे पिछले वाले को तो हम स्टॉप जनरेट कर लेते हैं कि ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद इसको हम इंटर कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको क्वेश्चन दिया था कि क्रिएट अ रेसिपी फॉर अ यूनिक एंड डिलीशियस डिश यूजिंग ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स, उसने हमें टाइटल ये दे दिया कि आपके पास जो डिश बनने वाली है उसका टाइटल ये होगा कि 3 इंग्रेडिएंट बैल्सेमिक ग्लेज चिकन थाइज। इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, उसमें चिकन यूज़ होगा, चिकन के थाइज, बोन इन स्किन ऑन 4 पीसेज, बैल्सेमिक विनेगर 1/2 कप, हनी 1/4 कप, सॉल्ट एंड पेपर टू टेस्ट ऑप्शनल नॉट काउंटेड इन द 3 इंग्रेडिएंट लिमिट। आप पेपर और सॉल्ट जो है आपकी मर्जी, आप डालना चाहो तो डालो, नहीं डालना चाहते तो ना डालो। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस ये दिए कि प्री हीट द ओवन, ओवन को पहले से गर्म कर लो 375 फ़ारेनहाइट यानी 190 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सीजन द चिकन थाइज विद सॉल्ट एंड ईच एंड एवरीथिंग। ये आपको जो है चूँकि हमारा फ्री वर्जन है, हमने इसको पे नहीं किया हुआ, तो थोड़ा सा स्लो रिप्लाई करता है। अदरवाइज जिन्होंने पे किया होता है उनको बहुत से ज़्यादा फास्ट रिप्लाई करता है। अगर इस पर चैट जीपीटी की वेबसाइट पे कोई बर्डन आ जाए तो तब भी उन्हीं को सबसे पहले रिप्लाई करता है जिन्होंने पे किया होता है। उसके बाद हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसमें पूछते हैं कि चैलेंज चैट जीपीटी टू राइट 30 MCQs विद आंसर्स फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर इन्होंने क्या करना है, 30 MCQs लिखने हैं और वो हमें एक असाइनमेंट मिली है जिसमें टीचर ने बोला है कि आपने 30 MCQs बनाने हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर ही। यानी कि एक स्टेटमेंट हो, नीचे 3 ऑप्शंस हो, 4 ऑप्शंस हो, आपकी मर्जी है, और या जितना टीचर ने आपको स्पेसिफाई किया है कि आपके 4 आंसर्स हों, ठीक है, और उसमें से एक आंसर करेक्ट हो और उसके जो आंसर शीट है वो आपने अलग से मुझे देनी है। इस तरह की कितनी बड़ी असाइनमेंट आपको मिली है, तो अब आप इसको कैसे करेंगे। हो सकता है आपको कहे जितने भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अलग से 30, प्रेजेंट टेंस के अलग से 30, प्रेजेंट परफेक्ट के अलग से 30 एंड प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस के अलग से 30। तो बड़ा हेक्टिक जॉब हो गया। आप एक वेबसाइट से देखेंगे, दूसरी वेबसाइट से, और आप कहेंगे ओफ अल्लाह, ये तो मैं प्लेजरिज्म भी नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं, अब मैं खुद तो बनाने से रहा, मैं इतनी देर कैसे बैठ के बनाता रहूँगा। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चैट जीपीटी है ना आपके पास, तो आपने जाना है डायरेक्ट चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी को हमने क्या बोलना है कि कंटिन्यूस टेंस में हमें 30 MCQs चाहिए। वो हमें लिख कर दे देंगे। यहाँ पे देखिए मैं न्यू चैट पे जाऊँगी और वहाँ पे उसको क्या दूँगी कि मुझे 30 MCQs दो। जो है मैंने उसको बोला कि राइट 30 MCQs ऑन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विद 3 ऑप्शंस एंड आंसर इन द एंड। कि मैंने उसको बोला कि 30 MCQs ऐसे लिख कर दो कि उसके 3 ऑप्शंस हो हर किसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, और उसको ऐसे डिवाइड करो कि पहले जो 10 हों वो क्या हो, ईजी हो, अगले 10 क्या हो, मीडियम हो, और जो लास्ट 10 हो वो क्या हो, डिफ़िकल्ट हो। ऐसा जैसा पेपर होता है कि आधा पोर्शन ईजी होता है, आधा डिफ़िकल्ट होता है, आधा मीडियम होता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसको एक तरह का ऑर्डर कर रही हूँ कि हाँ मुझे इस तरह की एक चीज़ बनाई देते नहीं है। तो मैं अब क्या करती हूँ, इंटर कर देती हूँ और ये मुझे किस तरह का रिस्पॉन्स करता है वो आप देख सकते हैं कि श्योर हेयर आर 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डिवाइडेड इनटू 3 डिफिकल्टी लेवल्स। इजी है पहला क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। शी इज रीडिंग अ बुक, शी रीड्स अ बुक, शी विल रीड अ बुक। तो आपने बताना है इसमें से कौन सा वाला ठीक है। उसके बाद है विच सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद आपने यहाँ से भी चूज़ करना है। इसके 3 ऑप्शन दिए हैं 4, 5, 6। आप देखिए इतना सारा मवाद इसके पास है और ये बगैर किसी प्लेजरिज्म के है। अगर मैं दोबारा से मैं क्वेश्चन लिखूंगी तो मुझे न्यू ऑप्शन देगा, न्यू क्वेश्चन देगा, ईच एंड एवरीथिंग मेरे पास न्यू आएगी। तो अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसको यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ पे अगर आपकी असाइनमेंट है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जितना भी आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपने जितना भी कॉपी कर लेंगे इसको कंट्रोल C, यहाँ से अगर आप यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आपने यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन, और फिर अपने वर्ड पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पेस्ट करती हूँ, मर्ज कर लेती हूँ, और ये मैंने देखिए मर्ज कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्वेश्चंस आ चुके हैं जिस तरीके से लिखे व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब वर्ड का जो है देखिए मैंने मर्ज करने का कहा था तो उसने मुझे मर्ज कर दिया। मैं कंट्रोल Z करके मैं इसको कहती हूँ नहीं, जैसा लिखा है मुझे एज इट इज़ लिख कर दो। तो ये जो मैंने ये ऑप्शन देखे, पहले किस तरीके से लिखा, पहले किस तरीके से पेस्ट हुआ, फिर किस तरीके से पेस्ट हो गया।
अगर आपने सीखना है कि वर्ड में सब कुछ कैसे होता है, तो वर्ड का जो है कंप्लीट कोर्स इस प्लेलिस्ट के बाहर पड़ा हुआ है। आपने वहाँ से इस कोर्स को देखना है और इसको सीखना है, समझना है और देखना है कि पूरा वर्ड कैसे काम करता है, क्योंकि जिसको वर्ड नहीं आता वो अपनी असाइनमेंट नहीं बना सकता। अपने क्विज़ेस के लिए जो है, अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो आप क्विज़ेस नहीं बना सकते, और अगर आपने सीवी बनानी है तो आप बाहर लोगों की मिन्नतें कर रहे हैं कि मेरे लिए सीवी बनाओ। लेकिन अगर आपको वर्ड आता है, आपको नहीं पता आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोगों के लिए सीवी बना सकते हैं, अपने लिए तो अपने लिए बना सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये, तो अब तो चैट जीपीटी भी है, आप उसको बोले मुझे एक इंप्रेसिव सीवी बना के दें, वो इंप्रेसिव सीवी बनाएगा। आपने सिंपली यहाँ पेस्ट करनी है, उसकी एडिटिंग करनी है, वो सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। और वो किस तरह मिलेगा, टेम्पलेट्स है आपके पास वर्ड में, और टेम्पलेट कहाँ मौजूद है वो आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे कि टेम्पलेट कहाँ कहाँ मौजूद हैं और आप किस तरीका टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं उससे पिछले क्वेश्चन पे कि उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम उनसे क्या करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैन चैट जीपीटी मेक एन इंप्रेसिव एप्लीकेशन और लेटर फॉर फी कंसेशन। समझे कि आपके पास एक स्टूडेंट आता है या फिर आपके घर में से कोई आता है और बोलता है कि मैंने एक सरकारी बड़े ओहदे पे जो है ना एक लेटर और एप्लीकेशन लिखना है, तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस तरह का लिखूँ, और इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए और ईच एंड एवरीथिंग बोलता है, ठीक है। और आप बैठ जाते हो, अब यार उसने मुझे काम दिया और मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं थी, अच्छा मैं क्या करूँ। तो आपने बिल्कुल परेशानी होना, इंग्लिश नहीं आती, बस भरम रखना है, तो बस आपने क्या करना है, जाना है चैट जीपीटी के पास, उसको बोलना है। हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं फ़ी कंसेशन की। तो मैं यहाँ फ़ी कंसेशन का ही लिखूंगी। यहाँ मैं इसको कर देती स्टॉप जनरेटिंग। अगर आपको आपका आंसर मिल गया तो स्टॉप जनरेट कर देते हैं उसको, अदरवाइज खुद भी बंद हो जाता है कभी कभार। उसके बाद वैसे तो नॉर्मली बंद हो जाता है, उसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं, इसको बोलते हैं राइट एन इम्प्रेसिव एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन। अगर मैं इसको वर्ड लिमिट बता दूँ कि मुझे इतने वर्ड्स लिमिट में चाहिए, तो उतने वर्ड लिमिट के अंदर ही मुझे देता है। अच्छा, मैं इसको बोल देती हूँ राइट एन इम्प्रेसिव प्रोफेशनल एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन फॉर इन प्रोफेशनल इंग्लिश टू impress द प्रिंसिपल, और इस तरीके से मैं लिख दिया। और इट मस्ट बी बिटवीन 200 वर्ड्स का लेते, 200 to 300 वर्ड्स, और मैं इसको इंटर कर देती हूँ। अब आप देख सकते हैं एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन मेरे पास आ जाएगी। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स। एंड देन हमारे पास आता है कि आई एम राइटिंग टू रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट अ फ़ी कंसेशन फॉर द अपकमिंग एकेडमिक ईयर एट स्कूल। ये जो आपके पास ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको दी होंगी ना, यहाँ आपने अपने स्कूल का नाम, उसके अंदर जिस इदारे को आप लिख रहे हैं वहाँ का नाम उसकी जगह सब्सिट्यूट कर देना है, ठीक है। आई अंडरस्टूड दैट इंस्टीट्यूशन कमिटमेंट टू academic excellence and the importance of maintaining financial stability, but I would like to present my case in the hope of receiving some assistance. Provide a brief introduction about yourself, introducing your program of study and year of enrollment। यहाँ पे अपने सब कुछ इंटर करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं, अब यहाँ पे भी मैं खुद करूँ तो फिर फ़ायदा क्या है ऐसे चैट जीपीटी का, बिल्कुल परेशानी होना। आप उसको बोले आई एम BS सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड डूइंग माई, आप लिख दें कि डूइंग माई डिग्री फ्रॉम क्या लिख सकते हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, एंड आई वांट फ़ी कंसेशन। तो आप देख सकते हैं कि, और आगे आप लिख दें ऐड दीज डिटेल्स टू। अब मैंने इसको कुछ भी नहीं बोला कि आपने लेटर लिखना है, क्या लिखना है, कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोला कि एंड ऐड दीज डिटेल्स टू। अब वो कहाँ ऐड करेगा, जो आपका प्रीवियस आपका रिस्पॉन्स था, ये नहीं कि आपको प्रीवियस आपने क्या बोला था मुझे लेटर लिख कर दो, उसी के अंदर आपको क्या कर देगा, ऐड कर देगा। अब देखिए आप उसके अंदर ऐड हो जाएगा, देखना देखिए फिर से वो लेटर बना के दे रहा है। और ये देखिए उसने ऐड कर दिया, जहाँ पे आपका डाटा नहीं था वहाँ पे उसने एक प्रोफेशनल एक अच्छी सी इंग्लिश यूज़ कर ली है। आई एम करेंटली इनरोल इन द BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम एट इस्लामिक यूनिवर्सिटी नेम एंड आई एम डीपली कमिटेड टू माई एजुकेशन। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इस्लामिक यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शनल लर्निंग एनवायरनमेंट दैट अलाइंस परफेक्टली विद माई एकेडमिक एंड करियर एस्पिरेशन। रिग्रेटेबली आई, और ईच एंड एवरीथिंग एंड तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमें देखने जा रहे हैं, कैन चैट जीपीटी सॉल्व माई प्रोग्राम कोड।
एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और आईटी और आप कह लें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी इंजीनियर हैं आप, सो आपके लिए ज़रूरी है कि आपका ये जो सवाल है कि कोडिंग में क्या मेरी हेल्प करेगा, तो यस आपकी हेल्प करेगा और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। किस तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो आपकी हेल्प करने वाला है कोडिंग में, ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त किस्म की है। ये मतलब आप सोच भी नहीं सकते किस एंड लेवल तक आपकी हेल्प करता है। इसको मैं कर दिया स्टॉप जनरेट और मैं करती हूँ प्रोग्राम के, मैं लिखती हूँ कि राइट आ बेसिक C++ प्रोग्राम फॉर बिगिनर एंड मैं लिख देती हूँ एंड आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग what is its syntax, each and everything, जो मुझे नहीं पता मैं ये सारा लिख देती हूँ। एंड एक्सप्लेन अब मैं इसको ये भी लिख देती हूँ, एक्सप्लेन मी डीपली लाइक। आप ये नहीं देखना आपकी इंग्लिश अच्छी है बुरी, आप इसको जो देते हो आप वो मान जाता है, ठीक है। डीपली लाइक अ किड, जैसे कि बच्चे को समझाते हैं बिल्कुल मुझे वैसे ही समझा दें जैसे एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है। अब आपका रिस्पॉन्स चेक करें आपको किस तरीके से समझाने वाला है। तो आपको जो है घरेलू एग्जाम्पल्स, टॉयज़ और ईच एंड एवरीथिंग इस तरह के एग्जाम्पल से जो है आपको समझाता है और आपको बहुत अच्छी समझ आती है। देख सकते हैं कि हमने इसको एक ऑर्डर दिया था कि हमें एक ऐसा C++ प्रोग्राम लिख कर दें जो कि बिल्कुल ही बेसिक हो, चूँकि मैं एक बिगनर हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता C++ प्रोग्रामिंग के बारे में, उसके सिंटैक्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, और मुझे ऐसा एक्सप्लेन में डीपली एक्सप्लेन करो कि जैसे कोई किसी बच्चे को समझा रहा था लाइक अ किड। तो वो कहता है सर्टनली लेट्स क्रिएट अ सिंपल C++ प्रोग्राम दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। अब चूँकि हमारा बेसिक्स तक तो आ गया। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, दिस लाइन इंक्लूड्स अ लाइब्रेरी दैट हेल्प्स अस विद इनपुट एंड आउटपुट। ये दो स्लैश लाइन्स होती हैं इसको कहते हैं कमेंट्स। कमेंट्स जो होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तब इंपॉर्टेंस रखते हैं जब आप एक प्रोग्राम का या तो कोड लिख लेते हो तो फिर आपका जो प्रोग्राम अगर आप किसी और को पढ़ने के लिए देते हो, ये मेरा प्रोग्राम पढ़ो, तो उससे नहीं पता कि x क्या है, y क्या है, इंट का तो खैर बेसिकली पता होता है कि इंटीजर है, लेकिन जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर की है वो किसके लिए डिक्लेयर की है, फंक्शन किसके लिए काम कर रहा है, ये सब किस लिए चल कैसे रहा है, तो ये सब बेसिकली प्रोग्राम के कोड के दौरान आप किसी को नहीं समझाते। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इजी के लिए हमारे पास एक कमेंट्स आ गए। कमेंट्स क्या करते हैं, डबल स्लैश के साथ जो कुछ आप लिखते हैं वो कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है, उसको पढ़ता नहीं है, वो आपके अपने ज़ाती नोट्स के लिए होते हैं। जैसे कि आप कोई काम लिख रहे हैं उसके अंदर अपने ज़ाती नोट्स बना रहे हैं, वो नोट्स ऐसे हैं कि समझे जब तो कोई दूसरा बंदा पढ़ता है तो उसको जो है वो नोट्स समझे दूसरा बंदा जो है कंपाइलर है, उसको वो नोट्स जो आपने छोटे छोटे स्टेरिक पॉइंट्स में लिखे होंगे वो नज़र नहीं आएंगे, बाकी जो कुछ लिखा होगा वो नज़र आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो प्रोग्राम होता है वो हम लिखते हैं और उसके अंदर जो एक स्लैश डबल स्लैश होती है क्या करते हैं, हमारे पास बेसिकली कमेंट्स होते हैं और ये कमेंट्स सिर्फ हम रीड करते हैं, कंपाइलर इसको रीडिंग करता है, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने आपको एक एक लाइन कितने मज़े से एक्सप्लेन किया है कि ये एक एक लाइन का मकसद मतलब क्या है, इंट मेन किस लिए यूज़ होता है, सी आउट कहाँ यूज़ होता है, और दिस इज़ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर प्रोग्राम। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था कि C++ का बेसिक प्रोग्राम का सिंटैक्स कैसे होता है। एक मैंने शॉप की एक गैजेट्स की एग्जांपल लेके आप लोगों को सारा एक सिंटैक्स बेसिक जो सिंटैक्स है वो सारा का सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियो से ईच एंड एवरीथिंग समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास से बेसिक एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसे काम करता है। उसके बाद अगर एक दफ़ा आपने वो समझ लिया ना तो उसके बाद समझिए कि आपके लिए प्रोग्रामिंग बहुत ईजी हो गई। चलिए देखते हैं कि इसने आपको कैसे एक्सप्लेन किया। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम क्या है, यूजिंग नेम स्पेस std क्या है, हमारे पास इंट मेन क्या है, दिस इज लाइक द कवर पेज ऑफ आवर स्टोरी बुक, इट सेज हियर इज आवर where our adventure begins. The main function is where our program starts doing things. See out hello world and tell, this is where the fun happens. We have a magical talking head called see out. We tell it to say hello world by using greater or smaller operator. It's like telling a puppet what to say, and L means end the line, like pressing the enter key after typing a sentence. तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाता है और ये बहुत ही मज़े की चीज़ है चैट जीपीटी। अगर कोई फर्स्ट टाइम यूज़र है उसको नहीं पता कि चैट जीपीटी कैसे यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक और इस तरह की पेज खोला हुआ है, हम आपको दूसरे उसमें समझाते हैं।
समझे कि आप फर्स्ट टाइम यूज़र, आपको कुछ नहीं पता कि चैट जीपीटी कैसे यूज़ करें। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखना है चैट जीपीटी। जैसे ही आप चैट जीपीटी लिखेंगे तो आपके सामने टॉप पे आ जाएगा इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी ओपन है। आप इसमें राइट क्लिक कर दें और डबल क्लिक कर दें तो आपके पास एक वेबसाइट सामने शो हो जाएगी। जैसे वो वेबसाइट आपके सामने शो होगी, आप कहेंगे यहाँ पे कहाँ है चैट जीपीटी, भाई इन्होंने तो बोला था बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है ये वगैरह वगैरह। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। तो आपने नीचे जाना है, वहाँ लिखा होगा ट्राई चैट जीपीटी, वहाँ पे जाना है और आपके पास चैट जीपीटी का एक पेज खुलेगा। जैसे ही आप ट्राई चैट जीपीटी करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो पॉपअप होगी जिसमें एक ऑप्शन होगा लॉगिन का, एक ऑप्शन होगा साइन अप का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लॉगिन है, ये साइन अप है। अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली लॉगिन होंगे। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, तो आप यहाँ पे साइन अप करेंगे। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो साइन अप के बाद सबसे पहले आपसे तो ईमेल एड्रेस मांगेगा। जब तक आप ईमेल एड्रेस इंटर नहीं करेंगे तो आप फर्दर नहीं जाएगा। तो मैं एक रैंडम ईमेल एड्रेस मैं इंटर कर देती हूँ ये, और वहाँ पे आपसे एक पासवर्ड ही मांगेगा। आपने वो पासवर्ड इंटर करना है जो आपको इजीली आप उसे रिमेंबर कर सकें, याद रख सकें। तो मैंने एक पासवर्ड डाल दिया और मैं इसको कंटिन्यू कर लेती हूँ। उसके बाद ये मुझसे मांगेगा मेरा नाम, उसके बाद मेरा फ़ोन नंबर, उसके बाद मेरे पास वेरिफिकेशन मांगेगा जो कि मैं साथ साथ उसको देती जाऊँगी और वो मेरा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। जैसे मेरा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद मैं चैट जीपीटी को यूज़ करना शुरू कर दूँगी। तो देखते हैं कि फ़र्दर ये मुझसे क्या क्या ऑप्शंस मांग रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि इसने मुझे बोला कि वेरीफाई इट्स यू, कि वेरीफाई करो ये ईमेल आपकी ही है। तो मैं क्या करूँगी, अपनी जीमेल पे जाऊँगी, वहाँ पे मेरे पास एक लिंक आया होगा, उस लिंक को मैं ओपन करूँगी और जैसे ही मैं उस लिंक को ओपन कर लूँगी तो मेरे पास मेरा नाम, उसके बाद इसी वेबसाइट पे दोबारा आऊँगी तो मुझसे मेरा नेम पूछेगा और फिर मेरा फ़ोन नंबर पूछेगा। और फ़ोन नंबर वो इंटर करना है जो फ़िलहाल आपके पास एक्टिव हो, यानी आपके फ़ोन में आप उसको यूज़ कर रहे हो। तो आपने आपके जो भी आप सिम या फ़ोन नंबर आप इंटर करेंगे उस पर एक्चुअली एक पासवर्ड आना होगा 6 डिजिट्स का, जिसको कहते हैं OTP। तो आपने वन टाइम ऑथराइजेशन कोड जो है आपने इनको देना है। यहाँ पे आपके पास टाइम लिमिट कभी दी होती कभी नहीं दी होती, तो आपने इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करेंगे आपके पास चैट जीपीटी की वो विंडो खुल जाएगी जिसको फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि चैट जीपीटी पे ज़्यादा कैसे काम करती है। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आप उसको मैसेज करेंगे और आपको रिप्लाई करेगा। ऐसा ही है जैसे कि आप किसी से बातें करें, एक टीचर है उससे बातें करें और वो आपको रिप्लाई किया जा रहा है, बल्कि वो एक ऐसा टीचर है जो कभी तंग नहीं होता, कभी भी तंग नहीं होता और हर वक्त आपको जवाब देने के लिए बैठा रहता है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि इससे पहले मैंने क्या क्या काम किया था, कि मैंने फ़लानी चीज़ एक दफ़ा सर्च की थी वो कहाँ है, तो मैं यहाँ से जाऊँगी और पुरानी मैं चैट्स पे देखूँगी। देखिए मेरे पास ढेर सारी चैट्स पड़ी हैं और मैं अपनी पुरानी चैट्स को भी स्क्रॉल कर सकती हूँ, मैंने पुराना क्या सर्च किया था। इसी तरीके से मैं पीछे जा सकती हूँ कि मैंने क्या क्या सर्च किया था, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं जा रही। सो आज की वीडियो हमने सीखा कि चैट जीपीटी बेसिकली है क्या और चैट जीपीटी को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो वो यूज़र जिनको पता था चैट जीपीटी एक ऐसी ही एक ज़बरदस्त किस्म की एक ईजाद है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो उससे किस तरीके से फ़ायदा उठाएं, तो आज आपने सीख लिया कि आपने उससे किस तरीके से फ़ायदा उठाना है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम आपके साथ प्रोग्रामिंग और डिस्क्रीट की वीडियोज़ शेयर करेंगे। तो उसको देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो, वो भी यूज़ करें और उनके भी अच्छे अच्छे ग्रेड, अच्छे अच्छे मार्क्स आएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।